आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने किसी भी बैंक के यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड को हम फोन पे ऐप से किस तरीके से लिंक कर सकते हैं और लिंक करने के बाद हम अपने रुपए क्रेडिट कार्ड के पैसे को किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड पर या फिर बैंक अकाउंट में हम किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी कन्वीनियंस फीस और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें अपने फोन पे ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। फोन पे ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फोन पे की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा और यहाँ पर ऊपर की साइड लिखा हुआ है रुपए क्रेडिट कार्ड इज नाउ अवेलेबल ऑन यूपीआई। तो यहाँ पर रुपए क्रेडिट कार्ड को फोन पे ऐप से लिंक करके हम कोई भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, वो भी यूपीआई पिन एंटर करके। हमें यहाँ पर कोई भी ओटीपी या फिर सीवीवी कोड एंटर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट ऐड नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड करना चाहें तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये ऑफर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है तो ऊपर की साइड प्रोफाइल ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमारे लिंक बैंक अकाउंट शो होने लगेंगे। ऊपर की साइड अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितनी भी पॉपुलर बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड के नाम होंगे वो ऊपर की साइड हमें देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा। पॉपुलर बैंक के नाम ऊपर की साइड हमें देखने को मिल जाएंगे और जितनी भी अदर बैंक्स होंगे वो सारे यहाँ पर हमें नीचे की साइड देखने को मिल जाएगी। तो गाइस देखिए, आपके पास जिस भी बैंक का रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड है उस बैंक को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो मेरा ये एचडीएफसी बैंक का यूपीआई रुपए डिजिटल क्रेडिट कार्ड है। तो गाइस देखिए, इसी क्रेडिट कार्ड को मैं अपने फोन पे ऐप से लिंक करके यूपीआई पेमेंट मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, किसी भी बैंक का अगर हम वीजा या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड अगर हम यूज करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन में तो उसमें हमें रिवॉर्ड पॉइंट या फिर डायरेक्ट कैशबैक पॉइंट भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर कैशबैक पॉइंट मिलेंगे। तो गाइस चलिए, यहाँ पर हम एचडीएफसी बैंक वाले ऑप्शन पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो एचडीएफसी बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट एडिट सक्सेसफुली। एचडीएफसी बैंक का हमारा रुपए क्रेडिट कार्ड लिंक हो चुका है, कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पर आ चुका है और हमारी यूपीआई आईडी आ चुकी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डन। हमें यहाँ पर सिंपल से डन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक का हमारा यूपीआई रुपए डिजिटल क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हम आप सभी लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहेंगे, किसी भी बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड को अगर हम किसी भी ऐप से लिंक करते हैं जैसे कि पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक या फिर गूगल पे वगैरह से, तो उसमें हमें अपने रुपए क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को एंटर करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। बस रुपए क्रेडिट कार्ड को लिंक करने की एक कंडीशन है, जो भी मोबाइल नंबर हमारे क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर्ड है उसी नंबर से हमारा पेटीएम, फोन पे, गूगल पे का अकाउंट क्रिएट होना चाहिए और वो सेम हमारे फोन में डली होना जरूरी है, तभी जो रुपए क्रेडिट कार्ड है वो एक क्लिक में लिंक हो जाता है, जिस तरीके से इस वीडियो में आपने देखा। और गाइस देखिए, अगर हम अपने रुपए क्रेडिट कार्ड की लिमिट को चेक करना चाहें, उसके बैलेंस को अगर हम चेक करना चाहें तो नीचे की साइड लिखा हुआ है चेक बैलेंस। यहाँ पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे और हमें यूपीआई पिन को एंटर कर देना है। उसके बाद हमें इस तरीके से कंफर्म कर देना है। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारा ये जो क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक का, इस क्रेडिट कार्ड में मुझे 1,25,000 रुपए की लिमिट मिली हुई है। तो अवेलेबल बैलेंस में 1,25,000 रुपए का अमाउंट शो हो रहा है और इस क्रेडिट कार्ड से अभी मैंने कोई भी बैलेंस यूज नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस में यहाँ पर 0 अमाउंट लिखा हुआ है। तो गाइज देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड के यूपीआई पिन को क्रिएट करना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड का यूपीआई पिन बना सकते हैं। तो गाइस चलिए, अब हम बात करते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड के पैसे को हम किसी भी क्यूआर कोड पर या फिर बैंक अकाउंट में हम किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस देखिए, रुपए क्रेडिट कार्ड को अगर हम क्यूआर कोड पर सेंड करना चाहते हैं तो हम पेटीएम के मर्चेंट क्यूआर कोड या फिर गूगल पे के मर्चेंट क्यूआर कोड पर हम सेंड कर सकते हैं। और गाइस देखिए, इन यूपीआई क्यूआर कोड से हमारा बैंक अकाउंट लिंक होता है, तो जितना भी पैसा हम इस क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करेंगे वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस देखिए, गूगल पर हमने सर्च किया है किसी भी बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमम एक बारी में कितने रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है किसी भी बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड से हम यहाँ पर मैक्सिमम 2,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइस देखिए, काफी सारे लोग सोचते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करने पर या फिर रिसीव करने पर कोई चार्ज लगता है या फिर नहीं, तो उसका भी जवाब यहाँ पर गूगल में हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है यूपीआई पर लिंक किए गए क्रेडिट कार्ड को लिंक करने या उससे कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए कस्टमर से कोई भी किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मतलब कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैक्सिमम 2000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन आप रुपए क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं 0% चार्ज पर। और गाइस देखिए पेटीएम ऐप में भी मर्चेंट सेटिंग को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है रुपए क्रेडिट कार्ड से हम मैक्सिमम 2000 रुपए तक की पेमेंट अपने मर्चेंट QR कोड पर हम रिसीव कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है। 2000 रुपए से ज्यादा अगर हम रिसीव करेंगे अपने मर्चेंट QR कोड पर तो हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाएगी। हम एक बारी में मैक्सिमम 2000 रुपए तक रिसीव कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम 2-2 हजार रुपए करके अनलिमिटेड बार ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी किसी तरह का इसमें चार्ज नहीं लगेगा। तो गाइस देखिए ये मेरे पास 2 QR कोड है, जैसे कि पेटीएम का और एक गूगल पे का। तो मैं आपको गूगल पे के अपने QR कोड पर रुपए क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो यह हमारा गूगल पे का QR कोड है। ऊपर की साइड हमें स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और QR कोड को हमें इस तरीके से स्कैन कर लेना है और अब हमें अमाउंट एंटर कर देना है। तो चलिए 2000 रुपए का हम अमाउंट एंटर कर लेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे। हमारा यहाँ पर HDFC बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है। इसके अलावा बैंक अकाउंट और भी शो हो रहे हैं जो हमने लिंक करके रखे होंगे। अगर हम अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट सेंड करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे HDFC बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है, पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, UPI पिन को एंटर कर लिया, उसके बाद कन्फर्म। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 2000 रुपए का हमारा जो बैलेंस है वो सक्सेसफुली हमारे गूगल पे के इस QR कोड पर ट्रांसफर हो चुका है। और गाइज देखिए इस QR कोड से मेरा बैंक अकाउंट लिंक है, तो जो 2000 रुपए का बैलेंस है वो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस देखिए 2000 रुपए का बैलेंस मैंने आपको अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से QR कोड पर सेंड करके मैंने आपको दिखा दिया है और ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो गाइस देखिए अगर आप ज़्यादा अमाउंट सेंड करना चाहते हैं तो आप 2-2 हज़ार रुपये करके कई बार तक आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हमें यहाँ पर QR कोड स्कैनर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए 4 बार मैं आपको और भी ट्रांजेक्शन करके दिखा देता हूँ। 2000 रुपए का अमाउंट एंटर कर लिया, प्रोसीड टू पे। HDFC बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड पर हमने क्लिक कर लिया है, पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, UPI पिन को एंटर कर लेना है और एक क्लिक में हमारा ये जो बैलेंस है ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 2000 रुपए फिर से ट्रांसफर हो चुके हैं। इसका मतलब टोटल 4000 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं हमारे बैंक में। तीसरी बार चलिए कर लेते हैं QR कोड स्कैन। QR कोड को हम यहाँ से स्कैन कर लेंगे, उसके बाद अमाउंट एंटर कर लेंगे, प्रोसीड टू पे। कार्ड पर क्लिक कर लिया, उसके बाद फिर से पे, UPI पिन एंटर करने के बाद कन्फर्म। टोटल हमने 6000 रुपए ट्रांसफर कर लिया अपने QR कोड पर। स्कैनर ऑप्शन पर हम इस तरीके से क्लिक करके QR कोड को स्कैन कर लेंगे, उसके बाद पे कर देना है, UPI पिन एंटर करके कन्फर्म। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 2000 रुपए की ये ट्रांजैक्शन ये फेल दिखा रहा है। अगर आपके फोन में भी ऐसा शो होता है तो आप 1-2 मिनट का वेट कर लीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए, सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी गाइज यहाँ पर आप देखेंगे गूगल पे के QR कोड के थ्रू 2-2 हज़ार रुपए करके टोटल 6000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं, जो कि हमने अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक में ट्रांसफर किए हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और गाइज देखिए आप मेरे रुपए क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, इसमें से 2-2 हज़ार रुपए करके 3 बार कट हुए हैं, अलग से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज कट नहीं हुआ है। टोटल 6000 रुपए हमारे कार्ड से कट के हमारे बैंक में ट्रांसफर हो चुके हैं हमारे इस गूगल पे के QR कोड के थ्रू। तो गाइस देखिए टोटल 6000 रुपए हमने रुपए क्रेडिट कार्ड से बैंक में जो हमने ट्रांसफर किए हैं, इस बैलेंस को हम अपने ATM कार्ड से या फिर चेक के थ्रू कैश विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर किसी को UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस देखिए अब काफी सारे व्यूवर्स कमेंट सेक्शन में ये सवाल करते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड के यूज किए हुए बैलेंस को हम EMI में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ड्यू बैलेंस को EMI में कन्वर्ट करने के लिए बैंक की तरफ से हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 2 से 3 दिन के बाद मैसेज आ जाता है कि जितना भी हमारा ड्यू बैलेंस है उसको हम EMI में कन्वर्ट करना चाहें तो EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे क्रेडिट कार्ड का एक ऑफिशियल ऐप होता है, उस ऐप के थ्रू हम अपने ड्यू बैलेंस को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं जितने महीने की हम बनवाना चाहें, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने। या फिर ड्यू बैलेंस को EMI में कन्वर्ट करने के लिए क्रेडिट कार्ड की बैक साइड पर कस्टमर केयर का नंबर भी लिखा हुआ होता है, तो कस्टमर केयर को कॉल करके ड्यू बैलेंस को हम EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो गाइस देखिए अगर हम किसी भी बैंक के वीजा या फिर रुपए क्रेडिट कार्ड को किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर हम यूज करते हैं तो उसमें हमें रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे HDFC बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड में मुझे 1272 रिवॉर्ड पॉइंट मिल चुके हैं और वीजा क्रेडिट कार्ड में मुझे 542 रिवॉर्ड पॉइंट मिल चुके हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा जो रुपए क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है वो वीजा क्रेडिट कार्ड से काफी ज्यादा अच्छी है। जिस तरीके से गाइस हम किसी भी बैंक अकाउंट को किसी भी ऐप से हम एज अ UPI लिंक कर सकते हैं, उसी तरीके से रुपए क्रेडिट कार्ड को भी हम किसी भी ऐप से एज अ UPI लिंक कर सकते हैं और उससे हम UPI पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए वीजा क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अगर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो 2 से 3% तक का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, कन्वीनियंस फीस लगती है, जबकि रुपए क्रेडिट कार्ड के पैसे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। रुपए क्रेडिट कार्ड से UPI
यूपीआई पेमेंट करने पर कोई भी किसी तरह की कन्वीनियंस फीस नहीं लगती है। और गाइस देखिए, रुपए क्रेडिट कार्ड का जब हमारा बिल जनरेट होता है तो ड्यू डेट पर भी हमें उतना ही अमाउंट पे करना होता है जितना हमने यूज किया है, अलग से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर हम ड्यू डेट तक टाइम पर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट अगर हम नहीं करते हैं, लेट कर देते हैं, तो पेनल्टी लग सकती है। तो गाइस मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पर करते रहें। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रुपए क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी पर्सनल लोन से भी काफी ज्यादा अच्छी है। अगर हम किसी बैंक से या फिर ऐप से पर्सनल लोन लेते हैं तो उसमें हमें प्रोसेसिंग चार्ज, कन्वीनियंस चार्ज या फिर इंटरेस्ट भी हमें उसमें 20 से 25% तक का हमें उसमें देना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी बैंक का अगर रुपए क्रेडिट कार्ड है तो इसके पैसे को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम यूज कर सकते हैं। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ इस तरीके से आप अपने किसी भी बैंक के यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड को आप अपने फोन पे ऐप से लिंक कर सकते हैं और लिंक करने के बाद रुपए क्रेडिट कार्ड के पैसे को क्यूआर कोड पर या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।